नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। कम से कम अपना बहुमूल्य समय 5 मिनट का जरूर दीजिए। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए शालिग्राम, हम इनके विवाह कराते हैं। इस दिन से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह मुंडन शुरू हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जाकर धरती लोक का कार्यभार संभालते हैं। तीनों लोगों का कार्यभार संभालने का काम करते हैं। इस दिन महिला और पुरुष दोनों मिलकर के घर में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह जरूर करें। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये बताइए कि देव उठनी एकादशी की व्रत कब रखें। देव उठनी एकादशी की जो तिथि है 2023 में बुधवार 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात्रि 9:02 पर समाप्त होगी। तो आपको सूर्य उदय व्यापनी 23 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखना है। ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जानकारी आपको व्रत के पूर्ण रूप से फल मिलेंगे। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो फिर भी आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो बिना व्रत करे ही आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे कौन से उपाय जिस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की हमें विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। हमारी गरीबी दुख, दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता, दुख समाप्त होते हैं। ये सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम अपना बहुमूल्य समय 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम जानते हैं देव उठनी एकादशी की विशेष रूप से जानकारी। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को दे देते हैं, छोटे बच्चों को दे देते हैं तो बिना व्रत रखे ही आपको एकादशी व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहाँ सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपकी गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता, जीवन में जो चल रही थी परेशानी वो सब दूर होगी। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे तो तुरंत लिख देना। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर के सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण हो। अर्थात अगर आपके घर में कूड़े हैं, कचड़े हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचड़े कहे गए हैं नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं। देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीज़ों को खोजती हैं। देवी लक्ष्मी जी वहीं पर वास करते हैं जहाँ पर सकारात्मक, साफ सफाई, स्वच्छ हो। देवी लक्ष्मी की बहन जो है कुलक्ष्मी कहे गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देव उठनी एकादशी के दिन कूड़े हैं, सामान है, जितने भी गंदगी चीज़ें रखे हैं तो उसे बाहर कर दें। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो एक काम अवश्य करना, देव उठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर, अपने घर को यानी कि अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेना और अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना। क्योंकि माता लक्ष्मी जी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु जी के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में ये काम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाएंगी।
ऐसा भी माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी के कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं व्रत के दिन, तो इसका आपका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतना ज़्यादा फिर आपके व्रत का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों का अंत होता है। और उसके अलावा भगवान विष्णु जी को सफ़ेद रंग के मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन से आपके घर में वृद्धि होती है। हम जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं ये आपके अध्यात्म उन्नति करते हैं। आप माने या ना माने, उपाय में व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति कल्याण छुपा होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि घर के सुख समृद्धि के लिए देव उठनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का कारण है, अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, कम से कम 5 बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए तमाम काम करना ही पड़ेगा। और ज़रूरतमंद लोगों को पीले रंग का कोई भी चीज़ दान कर दें। इस दिन जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलनी है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी का जो मंत्र बताया हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं देव उठनी एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन कुछ गलती करते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको देव उठनी एकादशी में ये बिल्कुल ही कुछ कार्य जिसे करने से रुकना चाहिए। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो, कल्याण हो। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन ना तो चावल अपने घर में बनाएं और ना ही इसका सेवन करें। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के दूसरे के द्वार पर जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके ऋणी हो जाएंगे, ऋण का भार आपके ऊपर लद जाएगा। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी सब्जी अपने घर में नहीं पकाना चाहिए। अगर आप ये सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में इन्हें खाते हैं तो उन्हें भी पाप लग सकता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर गोभी, पालक, सलजम ये चीज़ें कहे गए हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पत्तेदार गोभी, कुम्हड़ा भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन लहसुन प्याज की बनी सब्जी भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज से बनी कोई भी चीज़, अंडे वगैरह का भी सेवन इस दिन ना करें। साथ ही साथ इस दिन बैगन की सब्जी भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि बैगन की सब्जी तामसिक चीज़ों में आता है, तामसिक भोजन में आता है। तो तामसिक भोजन इस दिन बिल्कुल ना करें। और राजसिक भोजन इस दिन कोशिश करें कि अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज के। बंद गोभी ना खाएं, लौकी भी हो सकता है तो कोशिश करें ना खाएं। और इस दिन पत्तेदार वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, बिल्कुल ना खाएं। गोभी, पालक जो भी चीज़ें यानी कि ना खाएं। इस दिन कोशिश करें कि यानी कि जितने भी ये चीज़ें बताई गई है इस दिन ना खाएं। देव उठनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। जमीन पर रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर सोने वाले व्यक्ति को एकादशी का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। तो इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप
यानी कि जो नाशपाती का फल है, इस फल को भी नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सब्जी तो हमने बता दिया, लेकिन नाशपाती जो फल है, इस फल को भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का फल अगर खाते हैं तो दोष लगता है, इसलिए इस दिन ना खाएं। और कोशिश करें कि इस दिन कम बोलें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत जल्दी नाराज होते हैं, माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। और आपको भूल करके किसी भी व्यक्ति को कड़वी वचन नहीं बोलना चाहिए। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन कौन सी चीज़ों को खाने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आपको व्रत पारण करते समय, जैसे कि देव उठनी एकादशी आप व्रत रखे हैं, व्रत खोलना है शाम के समय में, रात्रि के समय में, तो आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना चाहिए। तिल के लड्डू बहुत ही शुभ होता है, लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले आपको गन्ने का जूस पी लेना चाहिए। गन्ने का जूस इस दिन जरूर पी लें, या फिर आप वैसे भी अगर जूस नहीं बना सकते तो गन्ने को वैसे भी चूस सकते हैं। तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का भी प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग इस दिन भगवान विष्णु जी को तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, गन्ने का जूस चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, साथ ही साथ इस दिन जो लोग भगवान को पीले लड्डू चढ़ाते हैं, फल में जैसे कि केला वगैरह पीले फल जो भी फल हैं आप फल चढ़ाते हैं, खासकर तिल के लड्डू भगवान को बहुत ही पसंद है, तो आपके व्रत पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब आप व्रत रखे हैं या नहीं रखे हैं कोई बात नहीं है। अगर आप इस दिन एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को केवल एक ही तिल के लड्डू आप चढ़ा देते हैं और बाद में खा लेते हैं, तो व्रत के पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाता है, गोदान के बराबर फल प्राप्त होगा। जैसे कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और बाद में इस तुलसी के पत्ते को आपको सेवन कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से आप तिल के लड्डू भी चढ़ाते, तो आप जितने भी 7 जन्म से पहले जो भी आपके पितृ होते हैं, अगर उन्हें किसी भी कारणवश उन्हें यम की यातना सहनी पड़ी, तो वो भी यम की यातना से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए, सेव चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो भी इस दिन सीताफल है ये भी चढ़ा दें, तो इस दिन सीताफल खा लें, केला खा सकते हैं, साथ ही इस दिन सेव खा सकते हैं फलों में। और इस दिन आप यानी कि सिंघाड़े की बनी, बहुत सारे लोग जैसे कि सिंघाड़े से बनी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सिंघाड़ा यानी कि पुराना आटा ना हो। इस दिन कोशिश करें कि फल वगैरह खा सकते हैं, और इस दिन दूध का भी सेवन कर सकते हैं, साबूदाने की बनी खीर का भी सेवन कर सकते हैं, साथ ही इस दिन आप शकरकंद का भी सेवन कर सकते हैं, आलू का सेवन कर सकते हैं, यानी कि तुलसी के पत्ते, और इस दिन तिल के लड्डू का सेवन जरूर करें, बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन गौ माता को 5 तिल के लड्डू जरूर खिलाना चाहिए। अगर देव उठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव से गौ माता को 5 तिल के लड्डू खिला देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के रुके हुए तमाम कार्य बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन ये चीज़ें खाने से विशेष लाभ होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर खास ये विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी तुरंत शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी।